एक पुरसुकून गांव में अचानक एक अजनबी शख्स का आना और सबके दिलों में तजस्सुस का भर देना। वो शख्स ना बोलता है ना मुस्कुराता, मगर सबके लिए मददगार बन गया। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग उसके करीब आने लगे, मगर एक दिन चौंका देने वाला राज सामने आया। जिस पर भरोसा किया वो दरअसल भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। आखिर उस अजनबी ने ऐसा क्या किया, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। सूरज डूब रहा था, हवा में हल्की सी ठंडक थी। गांव के लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। तभी एक अजनबी शख्स गांव की गली में दाखिल हुआ। उसके कंधे पर एक पुराना थैला था और चेहरे पर खामोशी। गांव वाले हैरान थे कि ये कौन है, कहाँ से आया। किसी ने पूछा भी नहीं, बस दूर से उसे तकते रहे। उस अजनबी ने सिर्फ कुएं से एक घूंट पानी का पिया और वहीं खड़ा हो गया। अब रात हो रही थी। गांव के कुछ बच्चे दूर से पहले तो उस अजनबी को देखते रहे, फिर उसके पास आकर बोले, चचा, आपका नाम क्या है? तो वो अजनबी मुस्कुराकर कहने लगा, मेरा नाम आसिफ है, मैं बस थोड़े दिन यहाँ रहने के लिए आया हूँ। अगले दिन आसिफ गांव के एक बूढ़े आदमी को वजनी टोकरा उठाने में मदद कर रहा था। जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो कहने लगे, ये तो बहुत शरीफ मालूम होता है। बस फिर उस दिन के बाद सभी गांव वाले उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आने लगे। एक दिन रात के वक्त सब बैठे हुए थे, तो गांव के लोग आसिफ से पूछने लगे, तुम कहाँ से आए हो? तो आसिफ ने जवाब दिया, मैं शहर से आया हूँ, मगर सुकून सिर्फ गांव में पाया है। ये सुनकर सब हंसने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो सबका दोस्त बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता कि वो चांदनी रातों में अकेला बैठकर खुद से पूछता, क्या मैं ये सारी यादें भुला पाऊंगा या मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही जीना पड़ेगा। गुजरते दिनों के साथ साथ गांव के लोग उसकी नरमी, बातों और मदद से मुतासिर होने लगे। कोई कहता, आसिफ के जैसा आदमी आज के दौर में कहाँ मिलता है। तो कोई कहता, ये तो फरिश्ता मालूम होता है। लेकिन गांव की एक होशियार औरत जीनत अक्सर उसे गौर से देखती और कहती, ये शख्स दिन में तो यहाँ बैठता है, तो रात के वक्त कहाँ चला जाता है। बस ये सवाल उसके दिल में शक पैदा करने लगा। जब रात हुई तो आसिफ चुपके से अंधेरे में बाहर निकला और वो औरत भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ी, ताकि वो जान सके कि आसिफ कहाँ जाता है। चलते चलते आसिफ एक कब्रिस्तान पहुंचा और एक कब्र पर बैठकर रोते हुए कहने लगा, माँ, मैं अब वापिस आया हूँ, मगर तू नहीं रही। जीनत ने सोचा, ओह, ये तो अपनी माँ की कब्र पर आता है। अगले दिन जीनत ने गांव में ये अफवाह फैला दी कि आसिफ तो किसी को मारकर यहाँ से भागा है। बल्कि नहीं नहीं, ये तो जादूगर है जो रात को कब्रिस्तान जाता है। ये सुनकर गांव में डर फैल गया। अब गांव का कोई शख्स भी आसिफ के करीब ना आता। बच्चे भी डर गए। आसिफ खामोश रहा, मगर आंखों में दुख था और खुद से कहने लगा, मैं तो सिर्फ सुकून ढूंढने यहाँ आया था। आहिस्ता आहिस्ता जीनत को एहसास हुआ, तो उसने पहले तो जाकर आसिफ से माफ़ी मांगी और उससे कहने लगी, मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी। इसके बाद वो गांव वालों के पास गई और सारी कहानी उन्हें बताई। तब गांव वाले मिलकर आसिफ से माफ़ी मांगने के लिए आए, तो आसिफ अपनी तैयारी करके गांव छोड़कर जाने वाला था। गांव के लोग बहुत शर्मिंदा थे। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी आसिफ के पास आया और कहने लगा, बेटा, तुमने हमें सिखाया कि किसी को समझे बगैर उस पर शक नहीं करना चाहिए। जीनत को जो कि अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो रोज हाथ उठाए अल्लाह से माफ़ी मांगती और कहती, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, हमने एक अच्छे इंसान को बदगुमानी में खो दिया। उस दिन के बाद गांव के लोग एक दूसरे से नरमी से पेश आने लगे। कोई भी अजनबी जब गांव में आता तो सब उससे मोहब्बत और प्यार से मिलते और खुद से कहते, क्या पता, शायद वो भी किसी आसिफ जैसा ही हो। महीनों बाद बारिश की शाम को
आसिफ दोबारा उस गांव में वापस आया तो गांव के लोग दौड़ते हुए आए और चीख चीख कर कहने लगे, वो देखो हमारा दोस्त आ गया। अब जब सब मिलकर बैठे तो आसिफ ने कहा, दोस्ती तब खूबसूरत होती है जब शक न हो और नीयत साफ हो। सबने सर झुकाकर कहा, हमने सीख लिया, अजनबी भी दोस्त बन सकता है अगर हम दिल से चाहें। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, इंसान का असल चेहरा उसकी नीयत में छुपा होता है। अजनबी से डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर अजनबी में एक कहानी छुपी होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.